अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि आपने वीज़ा के लिए जो है बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अर्निंग के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो किस तरह से मैनेज करेगा अपनी बैंक स्टेटमेंट को, अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो किस तरह से करेगा। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, सो वीडियो आखिर तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अर्निंग दो तरह की होती हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन, दूसरा होता है सैलरीड पर्सन। यानी जो बंदा एम्प्लॉय किसी और जगह पे जॉब कर रहा है और वो वहाँ से सैलरी ले रहा है तो वो सैलरीड पर्सन कहलाएगा। वो उसकी अर्निंग वो जो है एक जॉब के सिलसिले में, इसलिए वो सैलरीड पर्सन है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बंदा बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करेगा। दोस्तों, जो बंदा बिजनेस कर रहा है या सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो अपना कंपनी अकाउंट खुलवाए। कंपनी चाहे उसकी प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो उसकी फर्म हो, चाहे उसकी पार्टनरशिप हो, चाहे उसकी लिमिटेड कंपनी हो, उसको बेहतर ये है कि वो अपना कंपनी का अकाउंट खुलवाए और अपनी सारी लेन देन जो है उस कंपनी के अकाउंट से करे। अपने जो भी उसकी ट्रांजैक्शन आ रही हैं, जो उसकी पेमेंट्स वो लोगों को कर रहा है या किसी और फर्म को कर रहा है, या वो जो पेमेंट्स क्लाइंट से रिसीव कर रहा है, वो सारी की सारी पेमेंट्स जो है ना उसको अपने बिजनेस अकाउंट से करनी चाहिए। उसके जो अकाउंट का टाइटल वो सेम वही होना चाहिए जो उसकी कंपनी का है। अगर वो जो है पर्सनल अकाउंट को जो है यूज़ कर रहा है तो बेहतर है कि उसको ख़त्म करके अपना जो है ना कंपनी का अकाउंट अपने फर्म के नाम पर खुलवाए और उसको एज ए जो है ना सोर्स ऑफ इनकम आने का शो करें। अगर आप सारी ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर से करेंगे, अपने बिज़नेस का लेन देन शो करेंगे, तो आपके एक बिज़नेस की वर्थ शो होगी और वीज़ा ऑफिसर को जज करना आसान हो जाएगा कि आपके बिज़नेस में इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, और आपका बिज़नेस की वर्थ क्या है और आपकी मंथली इनकम क्या बन जाती है। ये सारी चीज़ें उसको आपके बिज़नेस अकाउंट से ईज़िली जो है ना शो हो जाएंगी। इसलिए आप जो सारी अपनी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है वो अपने बिजनेस अकाउंट से करें। अब आते हैं कि अगर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस करने हैं तो वो कहाँ से करें। अगर एक बिजनेसमैन जो है वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या करे, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो अपना एक पर्सनल अकाउंट भी खुलवाए। मंथली बेस पे कुछ पैसे जो है वो अपने जो प्रॉफिट की शक्ल हो या चाहे वो सैलरी हो, वो अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करे और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जैसा कि रेंट हो गया, जैसा कि बच्चों की फ़ीस है, जैसा कि वो शॉपिंग के एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे अपने पर्सनल अकाउंट से करे। उसका डेबिट कार्ड भी बन जाएगा, उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। उससे अगर वो एक्सपेंसेस को शो करेगा तो उसका लाइफस्टाइल बेहतर अंदाज से जो है ना वो वीज़ा ऑफिसर के सामने आएगा कि वो कितने एक्सपेंसेस कर रहा है और क्या उसका लाइफस्टाइल है, कितने वो खर्चे करता है। वो सारी चीज़ें उसके ऊपर क्लियरली मेंशन हो जाएंगी, सारी एक डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी। तो उसको वीज़ा ऑफिसर को आसानी हो जाएगी कि वो जो है उसको उसके लाइफस्टाइल को और उसकी इनकम को आसानी से गेस कर ले। दोस्तों, एक चीज़ का मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके चाहे जितने भी मर्जी एसेट्स हों, आपकी जितनी भी इनकम हो, अगर उसको आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश नहीं करेंगे, तो वो जो है वो समझ नहीं सकेगा कि आपकी क्या इनकम है और आपके क्या एक्सपेंसेस हैं, और वो कंफ्यूज हो जाएगा। जब वो कंफ्यूज हो जाएगा, अगर आप एक ही अकाउंट से बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, उससे पर्सनल एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, तो वो उसके लिए फिगर आउट करना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी बेसिकली इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, और वो कंफ्यूज होके बेसिकली यही करेगा कि आपका वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपना बिजनेस अकाउंट अलग से करें और अपना पर्सनल जो है एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट अलग से कर लें। इस तरह से आपको जो है इसका बेनिफिट हो जाए। दोस्तों, अब आते हैं कि अगर सैलरीड पर्सन हो तो वो क्या कर ले। सैलरीड पर्सन के लिए होता तो यही है कि वो मोस्टली कंपनीज उसको सैलरी जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही होती हैं और वो सारे एक्सपेंसेस उसी में से करता है। एक्सपेंसेस उसी तरह से करे जैसे वो मैंने एक पर्सनल एक्सपेंस का आपको बता दिया कि अकाउंट होना चाहिए। उसका डेबिट कार्ड को मोस्टली यूज़ करे और अपने एक्सपेंसेस को डॉक्यूमेंट करता जाए कि उसके ये एक्सपेंसेस हैं। इससे उसकी पता चल जाएगा मंथली इनकम क्या आ रही है और मंथली वो एक्सपेंसेस क्या कर रहा है, और उसकी एंड पे वो जो सेविंग है मंथली वो भी उसमें अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर एक बंदा कैश में सैलरी ले रहा है तो वो ये करे कि वो कैश जो कंपनी से ले रहा है उससे लेके अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट करवाए और फिर उसको जो है ना फर्दर मंथली बेस पे यूज़ करता जाए। इस तरह से उसकी मंथली एक्सपेंसेस जो है ना वो शो हो रहे होंगे और पता चलेगा कि उसकी इनकम क्या है और उसकी एक्सपेंसेस क्या है और वो उसकी बेस पे किस तरह का लाइफस्टाइल जो है ना वो रह रहा है। दोस्तों, इस तरह से एक बिजनेसमैन जो है और एक सैलरीड पर्सन जो है वो अपना अकाउंट मेंटेन कर सकता है और बेहतर अंदाज से अपना जो है
लाइफस्टाइल और अपनी अर्निंग को पोर्ट्रे कर सकता है इन फ्रंट ऑफ वीज़ा ऑफिस, और उसको वीज़ा लेने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट के सिलसिले में किसी भी किस्म की मशवरा करना हो या आपको बैंक स्टेटमेंट के सिलसिले में हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।